कि बैटरी को ऊपर से खोलो मत, उसे थोड़ा सा दूर रहो, बीच में उसके एसिड है, ठीक, ऐसा बोलते हैं। तो अगर बैटरी के बीच में एसिड है तो मतलब बैटरी के बीच में केमिकल है, तो अगर बैटरी के बीच में केमिकल्स हैं तो मतलब उसके अंदर क्या हो रही होंगी, केमिकल रिएक्शंस। हम पहले पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, ठीक, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और ये इतना छोटा नहीं है, इस गैल्वेनिक सेल के आसपास बहुत इंफॉर्मेशन होती है, बहुत टॉपिक्स होते हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पहले पार्ट में पढ़ेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराओ, ठीक है, तो आज फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कैसा सिलेबस है। तो ये देखो हमारा सिलेबस ये वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत लेंथी चैप्टर है, ठीक है। आपको ये दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। 9 मार्क्स का यहां से पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो इतना कुछ यहां दिया हुआ है, देखो पहले लिखा है रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, कंडक्टेंस फलाना फलाना, ये सब कुछ है, ठीक है। ये सारा कुछ ही हम कवर करेंगे, एक एक टॉपिक यहां से कवर करेंगे, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, जिस सीक्वेंस में यहाँ टॉपिक्स लिखे हुए हैं हम उस सीक्वेंस में नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। तो आपको अभी सिलेबस नहीं देखना है, एक एक टॉपिक जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा लेक्चर के अंदर कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसको टीचर्स 3 तरीके से पढ़ाते हैं। तो कोई टीचर कोई टॉपिक पहले पढ़ाता है, कोई बाद में पढ़ाता है, अपना अपना तरीका होता है। तो हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि पूरे का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। जैसे ही हमारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे तो आप उस टाइम सिलेबस देखोगे, आपको लगेगा कि पूरे का पूरा हमने खत्म कर लिया है, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, और यहां से आपको 9 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। और जो पूछा जाएगा वो भी उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, आसान ही होगा। तो आपने बहुत मेहनत करनी है यहाँ, ठीक है। ये हमारा सिलेबस है। अब देखो हमें आज पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक तो ये रहेगा। टॉपिक क्या आपको पता, जैसे चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम इंट्रोडक्शन वगैरह ही स्टार्ट होती है, ठीक। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है वो हम देखने वाले हैं, उसकी इंट्रोडक्शन, और उसके बाद आपको सारा कुछ पता चल जाएगा आस्ता आस्ता करके। हम देखेंगे गैल्वेनिक सेल, उसकी कंसंट्रेशन नहीं, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और रिप्रेजेंटेशन, ठीक, ये सारा कुछ देखेंगे। अब देखो आपको ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा ये टॉपिक कहाँ से आए, क्यों आए। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक। जैसे ही हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जान लेंगे कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते क्या है, तो आपको सब पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं मेरे पूरे पूरे लेक्चर देखते हैं, ठीक है, पूरे पूरे चैप्टर्स मुझसे पढ़ रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। तो उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ है। तो अभी से मैं और अच्छी कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, तो करते हैं स्टार्ट, ठीक। तो यहां मैं लिख देता हूं पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या चीज है, आपको आस्ता आस्ता करके सारा समझ में आ जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेनी, बड़ा ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा टॉपिक्स जो हैं ऐसा नहीं कि आपको कभी समझ नहीं आएंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जरूर समझ में आएगा आपको। तो देखो क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर आप में से किसी को पता है तो आप बता सकते हो, क्या हो सकता है आपने पहले ही पढ़ लिया हो। तो अभी हमने तो पूरा ही एक एक बोर्ड करके समझना है, ठीक। तो देखो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है, तो आपको कुछ चीजें इसके बारे में याद रखनी है जो आप स्टार्टिंग में लिख भी सकते हो, ठीक है, अपनी नोटबुक के ऊपर ऐड भी कर सकते हो। पहली चीज याद रखनी है कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है, ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है, ठीक है। आप लिख सकते हो यहां ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक। जैसे हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा, हमने सॉल्यूशंस पढ़ा, वो भी एक फिजिकल केमिस्ट्री ही है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, ठीक। अब देखो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है, ठीक। देखो पढ़ते हम इसमें कुछ ऐसा है कि यहाँ इस बोर्ड के अंदर से ही हमें समझ में आ जाता है कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो जो इलेक्ट्रो वर्ड है ना, इलेक्ट्रो, आपने सुना होगा इलेक्ट्रो क्या होता है, आपने इलेक्ट्रिसिटी तो सुना ही होगा। तो अब देखो ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है, ये इलेक्ट्रिसिटी ही मान लो इसको, ठीक है।
इसको इलेक्ट्रिसिटी मान लो, ये वर्ड इलेक्ट्रिसिटी से ही निकला है, ठीक है। और जो केमिस्ट्री वर्ड है, केमिस्ट्री वर्ड आपको पता है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल्स, ठीक ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमें ये समझ में आता है सिर्फ वर्ड देख के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, तो वहां से हमें ये समझ में आता है। देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल्स, ठीक। तो केमिकल्स को हम ऐसे नहीं देखेंगे, हम केमिकल्स जब हम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो आपको पता है वहां केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन स्टडी करते हैं तो वहां केमिकल यूज करते हैं रिएक्शंस में, तो केमिस्ट्री जो है उसको आप केमिकल से रिलेट करो चाहे केमिकल रिएक्शन से रिलेट करो, तो आपको पता ही चल जाना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस या केमिकल से खेलना, ठीक है, ये होती है केमिस्ट्री। अब देखो, अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को जोड़ दूं, ठीक है, जोड़ूं कैसे, मैं ऐसे एरो लगाऊं, ऐसे एरो लगाऊं। अब आप मुझे बताओ क्या मतलब होता है ऐसे एरो का, ठीक है। अब आप बोलोगे ऐसे एरो का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी से ये करना या फिर केमिकल से ये करना, यही मतलब है। मतलब यहां से यहां जाना या फिर यहां से यहां आना, ठीक, यही मतलब है। तो अब फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब है क्या। तो अब आप ये देखो, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स दो वर्ड से बना है, ठीक। तो आपको यहां से ये दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी से इधर जाना या इधर से इधर आना, इसी को ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब बोलोगे नहीं क्या होता है ये, कुछ नहीं है। देखो, आपको ये दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, ठीक। या फिर हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं, दैट्स इट। यही होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यही चीजें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। क्या करते हैं, बोलो जल्दी, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड का बना हुआ है, ठीक है, एक पूरा वर्ड है जो दो वर्ड्स का बना हुआ है, एक है इलेक्ट्रो, एक है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो आप बोलोगे इसमें अगर ऐसा एरो लगा दो, तो आपको ये याद रखना है कि हम इस चैप्टर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके केमिकल्स प्रोड्यूस कराते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, या फिर हम केमिकल रिएक्शंस का यूज करके यहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं, यही दोनों काम हम करते हैं इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक। और ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ क्लियर हो गया होगा। अब देखो, ऐसा नहीं कि आप इस चैप्टर को पहली बार ही पढ़ रहे हो, आपने इससे पहले भी इसकी एग्जांपल्स देखी हैं। जैसे देखो, आपने इलेक्ट्रोलिसिस नाम का प्रोसेस पढ़ा होगा, ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस नाम का प्रोसेस आपने इससे पहले भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा होगा, आपने 10th में भी कहीं पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl करो, ऐसे करो, है ना, वो पढ़ा है। उसमें हम करते क्या है, आपको पता है कि हम एक बीकर लेते थे, ऐसे मतलब कोई एक बीकर लेते थे जिसको हम सेल बोलते हैं, ठीक। इसमें हम दो रॉड्स डालते थे, ठीक, ऐसे दो रॉड्स डालते थे, ठीक है, दो रॉड्स डालते थे, ठीक है। अब देखो, आपने देखा होगा कि हम इन रॉड्स को किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी से, ठीक है। आपने सुना होगा ऐसा केमिस्ट्री में कि हम क्या करते हैं, इन रॉड्स को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और ये बैटरी की वजह से इन रॉड्स में करंट आता है, और ऐसी रॉड्स को आपने सुना होगा बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं ऐसी रॉड को, इसको भी, इसको दोनों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और एक को कैथोड बोलते हैं, एक को एनोड बोलते हैं। ऐसा भी आपने सुना होगा इससे पहले, अगर नहीं सुना तो आज आप सुन लोगे, ठीक। ये मैं आपको बस पुराना थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं कि ऐसा आपने पहले भी देखा है, ठीक है। आपने ऐसा देखा होगा कि कभी कभी हम क्या करते हैं, हम दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, मतलब दो मेटल की रॉड्स लेते हैं, उनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, इनको एक किसी बीकर में या किसी कंटेनर में रखते हैं, और इस कंटेनर में कोई चीज भर देते हैं यहाँ, ठीक है, कोई केमिकल भर देते हैं। तो हम
यहां से देखते हैं कि हम जब इस केमिकल के अंदर, आपने सुना होगा इससे पहले भी कि अगर केमिकल को यहां रख के बर्तन के अंदर इसके बीच में ये जो दो रॉड्स हमने डाली हैं, ये दो रॉड्स डालें तो यहां से इस केमिकल से कोई केमिकल रिएक्शन कराई जा सकती है, मतलब इस केमिकल को किसी और केमिकल में कन्वर्ट कराया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपने, मुझे लग रहा है कि NaCl जो है ना, NaCl से सोडियम को अलग करने के लिए आपने 10th क्लास में इसका यूज किया था। ठीक है, NaCl को अगर हम यहां भर देते हैं, उसमें करंट पास करते हैं तो यहां से Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, Cl2 गैस निकल जाती है। ठीक, एक एनोड पे एक कैथोड पे, ऐसा आपने देखा होगा। ठीक, अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको टेंशन नहीं लेनी है ज्यादा, देखा ऐसा आपने। ठीक है, अब देखो इसमें फाइनली हम कर क्या रहे हैं, हम ये जो प्रोसेस है इसमें कर क्या रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम एक कंटेनर के अंदर केमिकल रख के उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और इस केमिकल से कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी जगह हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, किसका यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। देखो इलेक्ट्रिसिटी का ही तो यूज कर रहे हैं, बैटरी के साथ हमने ये दो रॉड्स कनेक्ट कर ली हैं, ये दोनों मेटल की रॉड्स हैं, इन दोनों में करंट है। ठीक है, तो ये दोनों हम किसी केमिकल में डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस, ऐसा आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी को किसी केमिकल में डाल रहे हैं, यहां से केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। तो ऐसा प्रोसेस तो हमने पहले भी पढ़ा है, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक, अब देखो यही प्रोसेस तो यहाँ है, हमने जब बोला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बोल रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। तो ऐसी एग्जांपल तो आपने पहले भी पढ़ी है, जहां आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे। ठीक है, तो यहां हम क्या करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहां ये तो एग्जांपल हमने देख ली कि जहां हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक, ऐसी एग्जांपल आपने पहले भी पढ़ी है। तो मतलब जो इससे पहले आपने ऐसा इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा तो वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी आपने। ठीक है, बस आपको जो है अलग से चैप्टर नहीं लगा वहां। ठीक, लेकिन है तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थी। ठीक, तो ये एग्जांपल आ गई किसकी, ये एग्जांपल आ गई जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शन कराते हैं। ठीक, ऐसा आपने देखा होगा, बैटरी के साथ रॉड्स कनेक्ट करो, किसी में डाल दो, मतलब यहाँ बर्तन है ना कोई, उसमें केमिकल रखा है, उसमें डालो, तो वहां से क्या होता है, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, यहाँ कोई और प्रोडक्ट बन जाता है, यहाँ ये आपने देखा है। ठीक, तो ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अब देखो दूसरी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, दूसरी एग्जांपल समझाता हूं। ये एग्जांपल कहां, क्या एग्जांपल हो गई जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज है। दूसरी एग्जांपल जो है वो होती है, देखो दूसरी चीज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, हम केमिकल्स या फिर केमिकल रिएक्शन का यूज करके यहां से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हम केमिकल्स जो है ना, केमिकल्स या केमिकल रिएक्शंस केमिकल या फिर केमिकल रिएक्शंस यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक, ये एग्जांपल भी आपने बहुत सारी ऐसी देखी हैं। ठीक, तो देखो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। यहां आपने ये बैटरी देखी है आपने, ठीक, ये बैटरी देखी है ऐसी, इन्वर्टर की बैटरी, गाड़ी की बैटरी। तो आपने सुना होगा कि गाड़ी की बैटरी में H2SO4 होता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड होता है, या इसमें कोई और केमिकल होता है। ठीक, ये देखा होगा। उसके बाद देखो ऐसे आपने ऐसे सेल्स देखे होंगे, ऐसे सेल्स कहीं रिमोट में पड़ते हैं या किसी चीज में पड़ते हैं, या फिर ऐसी चीज आपने देखो, ये भी सेल्स हैं, वही सेल हैं, वही बैटरी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी आपने देखा होगा, या फिर आपने ये देखे होंगे सेल्स, या फिर मतलब यही है। ठीक है, ये चीजें आपने देखी होंगी। तो आप अगर हम इन्वर्टर की बैटरी की ही बात कर लें तो वहां देखो क्या होता है। वहां आपने सुना होगा कि जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसको हम एक बार चार्ज करते हैं, उसके बाद हम उसको कुछ नहीं करते। ठीक, चार्ज करते हैं, कुछ नहीं करते, छोड़ देते हैं, वो खुद करंट देना स्टार्ट कर लेती है। तो आपने कभी कभी ये भी सुना होगा कि बैटरी के अंदर H2SO4 होता है, ऐसा कुछ सुना होगा आपने अभी तक इतना ही सुना होगा, और भी बहुत कुछ होता है, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही समझ आएगा। ठीक, तो देखो बैटरी में क्या होता है, H2SO4 होता है। तो आपको पता है H2SO4 क्या है, केमिकल है। तो अगर बैटरी के अंदर H2SO4 है तो मतलब बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी, क्योंकि H2SO4 केमिकल है। ठीक है, तो कोई भी बैटरी ले लो, इन्वर्टर की, गाड़ी की, किसी की भी बैटरी ले लो, वो अपने आप करंट कैसे देती है, हम तो उसको एक बार चार्ज करके छोड़ देते हैं, वो अपने आप करंट कैसे देती है, वो इसीलिए देती है क्योंकि अगर आपने ये सुना है ना कि उसमें H2SO4 होता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ऐसा बोलते हुए आपने लोगों को सुना होगा कि बैटरी को ऊपर से खोलो मत, उसे थोड़ा सा दूर रहो, बीच में उसके एसिड है। ठीक, ऐसा बोलते हैं।
तो अगर बैटरी के बीच में एसिड है तो मतलब बैटरी के बीच में केमिकल है, तो अगर बैटरी के बीच में केमिकल्स हैं तो मतलब उसके अंदर क्या हो रही होंगी, केमिकल रिएक्शंस। ठीक, और बैटरी से हमें मिलता क्या, इलेक्ट्रिसिटी ही तो मिलती है। ठीक है, तो ये दूसरी एग्जांपल है जो हमारे साथ लाइव है, मतलब हमारे आसपास इस टाइम भी मेरे रूम में लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा है, आपके घर में लगा होगा। ठीक है, इन्वर्टर की बैटरी आपने देखी होगी। ठीक, उसमें होता क्या है, उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक, तो ये दूसरी एग्जांपल हो गई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हुआ होगा। पहली एग्जांपल है कि जहां हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शंस कराते हैं। ठीक, ये चीज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। क्या, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शंस कैसे कराएं, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। दूसरी क्या चीज स्टडी करते हैं, रिएक्शंस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो रिएक्शंस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कहां प्रोड्यूस हो रही है उसकी हमने लाइव एग्जांपल्स देखी, जैसे बैटरीज के अंदर, बैटरी के अंदर, सेल के अंदर, वहां सारी केमिकल रिएक्शंस ही यूज हो रही हैं और वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ठीक, देखो ये तो हमारी थी लाइव एग्जांपल्स, मतलब कुछ एग्जांपल्स हमने देख ली। अब देखो कि हमें इस चैप्टर में स्टडी क्या करना है। आप बोलोगे नहीं हो गई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बस, अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो खत्म नहीं हुई। देखो हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी क्या क्या करना है, ये सोचो आप। देखो एक तो देखो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, इसमें ओवरऑल दो चीजें हैं। देखो दो चीजें, ये दो चीजें, एक तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम क्या कर रहे हैं यहां इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके रिएक्शंस करा रहे हैं, ये काम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। दूसरा काम हम करते हैं कि रिएक्शंस का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा रहे हैं। ये दो काम हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब डायरेक्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। तो आप ये सोचो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या, तो हम यही पढ़ेंगे कि देखो यही चीजें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके रिएक्शंस कैसे कराई जाती हैं, ये पढ़ेंगे। ठीक, दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कि रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है, क्या रिएक्शन होती है, कैसे बैटरी बनती है, कैसे सेल बनता है, कैसे वो करंट देता है, उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम यहां पढ़ेंगे। ये दो चीजें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरी चीज हम एक और स्टडी करते हैं कि जब हम कोई बैटरी बनाते हैं, ठीक है, कोई बैटरी बनाते हैं तो उसके बीच में हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, मतलब कोई केमिकल ऐसा डालते हैं, उस केमिकल में कंडक्टेंस होनी चाहिए। आपने फिजिक्स में भी देखा होगा कि कंडक्टेंस का मतलब होता है कि कोई जो है, देखो जब हम इस टॉपिक पे जाएंगे ना तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ ओवरव्यू है, ये ओवरव्यू है, आपने घबराना नहीं है। आपने वर्ड कंडक्टर तो सुना होगा, कंडक्टर कोई ऐसी चीज होती है जहां से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए। तो जब हम कोई बैटरी बनाते हैं तो वहां उसके अंदर हम कोई सोल्यूशन डालते हैं, जो सोल्यूशन कैसा होता है, कंडक्टर होता है, मतलब वहां से करंट पास हो सकता है। तो कंडक्टर के आसपास वर्ड कंडक्टेंस होता है। तो हम ये कंडक्टेंस वाली चीजें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, देखो अगर हम कोई बैटरी बनाएंगे, ठीक है, अगर हम कोई बैटरी बनाएंगे तो उसमें हम क्या कराएंगे, उसमें हम केमिकल रिएक्शंस कराएंगे, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो उस बैटरी के अंदर हम क्या डालेंगे, हम कुछ सॉल्यूशंस डालेंगे, कुछ केमिकल्स डालेंगे। उन केमिकल्स की क्या कंडक्टेंस वैल्यू है, क्या उनकी कंडक्टिविटी है, ये सारी चीजें भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। क्योंकि देखो अगर हमें कोई बैटरी बनानी है तो हमें वहां जो हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं उनकी कंडक्टेंस ही हमें पता नहीं है, तो फिर हम कैसे बैटरी बना पाएंगे। ठीक है, तो वही चीज है कि ये तीन चीजें हम यहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर यहां क्लियरली लिख के बता देता हूं। पहली चीज हम यहां स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है। ठीक, देखो ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड से ही समझ में आता है कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीधा सीधा लिखा वो आपको दिख रहा है। ठीक है, दूसरी चीज हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम केमिकल रिएक्शंस कैसे कराएं, केमिकल रिएक्शंस कैसे कराएं। ठीक, और तीसरी चीज हम यहां स्टडी करते हैं कि जो हम देखो कंडक्टेंस वाला पार्ट होता है एक, बस यही तीन चीजें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। मैंने आपको बताया जब हम कोई बैटरी बनाते हैं, कोई कुछ बनाते हैं तो उसके अंदर कोई सोल्यूशन डालते हैं, वो सोल्यूशन कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहा है, उसके अंदर क्या चीजें हैं, क्या आयंस पड़े हुए हैं, कैसे कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ कंडक्टेंस के अंदर देखते हैं। क्योंकि अगर हम बैटरी बना रहे हैं तो हमें पता ही नहीं इसके अंदर जो सोल्यूशन है उसकी क्या कंडक्टेंस है, क्या कंडक्टिविटी है। ठीक है,
वो बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, करंट पास होगा उससे नहीं होगा, वो सारी चीजें तो हमें देखनी पड़ेंगी, तब ही हम बैटरी बना पाएंगे। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो क्या होती है, दो वर्ड से बनाया, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स। ठीक, तो हम इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल जनरेट कराओ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज करके केमिकल रिएक्शन कराओ, या फिर केमिकल रिएक्शन यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराओ। इन चीजों को हम पढ़ते हैं एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर, जिस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो, टोटल जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है, ठीक, वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक, जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। ठीक, लेकिन आपको पता है हमारी क्लास 12th है, हमारी कोई ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, तो आपने ऑल इज़ वेल बोलना है जब कभी भी घबराओ, क्योंकि आपकी क्लास जो है बहुत छोटी है अभी। आगे आप जाओगे, डिग्रीज करोगे केमिस्ट्री में बड़ी बड़ी, तो वहाँ बड़ा बड़ा कुछ आप पढ़ोगे। ठीक, तो आपको बस इतना याद रखना है कि 12th क्लास में हमने ये 3 चीज़ें ही पढ़नी है। ठीक है, आगे वाली क्लासेस में भी होती यही 3 चीज़ें, लेकिन उसमें थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा होती है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 चीज़ें पढ़नी है। पहली चीज़ पढ़नी है केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कराएं, दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी यूज करके केमिकल रिएक्शंस कैसे कराएं, तीसरी चीज़ आ गई कंडक्टेंस। तो अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता देता हूं कि हम यहाँ कैसे कैसे करेंगे। तो देखो, जब केमिकल रिएक्शंस यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं तो ये काम हम एक अपरेटस या एक चीज के अंदर करते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। सेल नाम आपने सुना होगा, सेल वहां से आया जहां से आपने सुना है। देखो, सेल आपने सुना होगा, जैसे रिमोट में सेल पढ़ते हैं या फिर किसी घड़ी में सेल पड़ता है, तो सेल का मतलब क्या है, सेल का मतलब यही है कि सेल इलेक्ट्रिसिटी देता है। ठीक, तो यहां जब हम केमिकल रिएक्शंस यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं तो उस चीज को, उसके लिए हम एक सेल पढ़ते हैं, उस सेल के अंदर हम वो काम कराते हैं जिसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक, तो पहली चीज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर यही स्टडी करेंगे, गैल्वेनिक सेल। ठीक, अब देखो, दूसरी चीज हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, और ये जब काम करते हैं तो इसको भी एक सेल के अंदर कराते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक, तो दूसरी चीज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तीसरी चीज हम पढ़ेंगे ये कंडक्टेंस वाला पार्ट। ये क्या होता है मैंने आपको बता दिया। सेल्स, ये जो सेल हम पढ़ते हैं इनके अंदर कोई सोल्यूशन डालते हैं, ठीक है, जहां से हमें उसकी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराना होता है, तो सोल्यूशन की कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने का हमारा तरीका यही रहेगा लास्ट तक। हम पहले क्या पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और ये इतना छोटा नहीं है, इस गैल्वेनिक सेल के आसपास बहुत इंफॉर्मेशन होती है, बहुत टॉपिक्स होते हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पहले पार्ट में पढ़ेंगे। फिर दूसरा हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे, इसके आसपास जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस वाला पार्ट। ठीक, अब देखो, डिफरेंट जो टीचर्स होते हैं उनका पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। कोई टीचर पहले कंडक्टेंस उठा लेता है, ठीक है, कोई टीचर पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल उठा लेता है, कोई पहले गैल्वेनिक सेल उठा लेता है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे जैसे आप अलग अलग टीचर्स के पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ना, आपको फिर कुछ अलग सिस्टम वहां लगेगा, क्योंकि कुछ टीचर्स मैंने देखे वो पहले कंडक्टेंस वाला पार्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैंने आपको अच्छे से समझाना है, ठीक है, तो क्योंकि मुझे जितना एक्सपीरियंस है, अगर मैंने आपको अच्छे से समझाना है तो पहले मुझे आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मुझे आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़े से इजी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लेके जाना पड़ेगा कंडक्टेंस पे, ताकि आपको पूरे का पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, तो हम ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर आपको यहां तक समझ में आया, ठीक है, तो आप एक लाइक इस लेक्चर को जरूर करना, और अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसकी लिंक आपको कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो आपको पहले पता होना चाहिए, आपके पास बेस तो होना ही चाहिए कुछ समझने के लिए, तो मैंने फिर भी आपके सामने कुछ ना कुछ किया है। अगर आपको यहां से ये नहीं समझ में आ रहा ना इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ये थोड़ा सा आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस तो पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है, ये तो पूरे का पूरा बहुत हैवी टॉपिक है, यहाँ वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ा सा समझाया, वो आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठ गया होगा। अब देखो, हम क्या करते हैं,
हम पहले गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीजें और देखनी है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक, देखो इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ना, तो देख ही लेते हैं एक ही बार। तो आप देखो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा कि हमारा पहला टॉपिक यही रहेगा कि रिएक्शंस का यूज करके, कि केमिकल रिएक्शंस का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं, मतलब हमारा पहला टॉपिक रहेगा गैल्वेनिक सेल। यही है, गैल्वेनिक सेल में ये कराते हैं। अब आपको आस्ता आस्ता समझ में आएगा गैल्वेनिक सेल क्या होता है। ठीक है, वो सब समझ में आएगा, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी। आप अभी बस इतना सोचो कि हमारा जो अभी पहला टॉपिक, अभी मैं आपको सब कुछ लिखवाऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेनी आपने। देखो हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर में यही होगा कि केमिकल रिएक्शंस का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि दुनिया में बहुत किस्म की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक, जैसे आपने सुना होगा 10th क्लास में कंबिनेशन रिएक्शंस, डीकम्बिनेशन मतलब डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, बहुत सारे किस्म की रिएक्शंस होती हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन नाम का भी एक कंसेप्ट होता है। रिडॉक्स रिएक्शंस भी एक किस्म की रिएक्शंस होती हैं, ये भी सुना होगा। अब देखो दुनिया में बहुत सारी किस्म की रिएक्शंस होती हैं, तो कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनका यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराते हैं। तो वो कंबिनेशन, डीकम्बिनेशन ऐसी रिएक्शंस नहीं होती। तो देखो कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो केमिकल रिएक्शंस जो होती है ना, देखो पहली चीज तो आपको यह समझनी है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। पहली चीज ये समझनी है कि केमिकल रिएक्शंस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कैसे कराया जाता है, वो हम आज के लेक्चर में ही देखेंगे। लेकिन आपको यहां कुछ चीजें समझ लो, कुछ समझनी चाहिए आपको कुछ चीजें, फिर हम लिख लिख के एक एक चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखो केमिकल रिएक्शंस का यूज करके तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन कौन सी वो केमिकल रिएक्शंस होंगी जिनका यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो वो रिएक्शंस कोई कॉम्बिनेशन या कोई डीकम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होती हैं, वो रिएक्शंस होती हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक, वो रिएक्शंस होती हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक, ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं ये यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है ना, ये रिएक्शंस ऐसी होनी चाहिए, कौन सी, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है। एक होता है वर्ड स्पॉन्टेनियस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, अब देखो आपने देखा होगा कि जब हम इन्वर्टर को एक बार चार्ज कर लेते हैं तो इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो जाती है, उसके बाद हमें उस बैटरी को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें अपने आप करंट मिलता है। ठीक, अब देखो हमें अपने आप करंट क्यों मिलता है, क्योंकि आप अभी मान लो कि उस बैटरी के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है। ठीक, तो जब वो रिएक्शन हो रही है तो हमें करंट मिल रहा है। अब कैसे करंट मिलता है वो आपको आगे समझ में आएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक, तो देखो अगर बैटरी के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है तो अपने आप हो रही है, वो अपने आप हो रही है, तभी हमें अपने आप ही करंट मिल रहा है, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो देखो ऐसी रिएक्शंस जो अपने आप होती हैं, जो अपने आप होती हैं, जिनको कराना नहीं पड़ता, वो अपने आप होती रहती हैं, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शंस जो अपने आप नहीं होती, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ठीक है, तो अब देखो रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसे वाली रिडॉक्स रिएक्शंस जो अपने आप ही होती रहती हैं, अपने आप ही होती रहती हैं, वो उनसे हम क्या करते हैं, उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस, मतलब ऐसी रिडॉक्स रिएक्शंस जो अपने आप होती रहती है। ठीक है, उनसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं। अब आप ये बोलोगे नहीं सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन को ही क्यों यूज करते हैं, तो देखो जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है ना, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, जब रिडॉक्स रिएक्शंस को हम करवाते हैं तो वहां से कुछ एनर्जी रिलीज होती है उन रिएक्शंस में से। मतलब जब ऐसी रिएक्शंस कराते हैं तो वहां से या तो बीकर हीट हो जाती है, मतलब जिस बीकर में हम रिएक्शन कराते हैं वो बीकर हीट अप हो जाती है, वहां से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। अब देखो आपको पता है साइंस तो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, चैट जीपीटी जैसे टूल्स लेके आई है। ठीक
ठीक है, तो बड़ा बड़ा कुछ मेडिसिन और हवाई जहाज उड़ रहे हैं और गाड़ियां और ट्रेन बन रही है, तो ये क्या चीज़ है साइंस के आगे, ये तो नॉर्मल है। तो देखो जब रिडॉक्स रिएक्शंस करवा के साइंटिस्ट ने देखा, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन थी जो अपने आप रिडॉक्स रिएक्शन जो हो रही थी, उनमें से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही थी। ठीक है, स्टार्टिंग में जब ये फील्ड डेवलप हुई तो उस टाइम रिडॉक्स रिएक्शन करवाते करवाते साइंटिस्ट ने ये देखा कि रिडॉक्स रिएक्शन से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। उस एनर्जी को देखो, रिडॉक्स रिएक्शंस किसकी वजह से हो रही है, केमिकल्स के अंदर हो रही है ना, दो केमिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शंस में। तो इन्होंने देखा साइंटिस्ट ने कि रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, वो हीट की फॉर्म में हो सकती है एनर्जी। ठीक है, तो कुछ हीट वगैरह रिलीज हो रही है, कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को उन्होंने बोला कि ये केमिकल एनर्जी है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ अपरेटस यूज किए, आगे एक्सपेरिमेंट किया, कुछ अपरेटस यूज किए और उस अपरेटस को यूज करके इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो आपने 10th क्लास में भी एनर्जी कन्वर्जेंस पढ़ा होगा कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट करें, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कैसे करते हैं। ठीक है, केमिकल को मैकेनिकल में कैसे करते हैं, या फिर केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो अब देखो, रिडॉक्स रिएक्शन से एनर्जी निकल रही थी, उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी बोला। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने कुछ अपरेटस यूज किया, एक्सपेरिमेंट कर करके उसी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक, तो कुछ ऐसे करके केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अभी हमने बहुत इंफॉर्मेशन देख ली है, तो आपको कुछ ना कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। सारा कुछ हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, अभी इसके बाद देखने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आप बोलोगे नहीं हमें तो पता ही नहीं रिडॉक्स रिएक्शंस होती क्या है, तो आपको मैं अभी बताऊंगा ना रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। तो इसको हटा देते हैं एक बार, तो आपको एक दिमाग में पिक्चर बन गई होगी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, ठीक है, पहला टॉपिक हमारा यही होगा कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। तो आपको मैंने बता दिया केमिकल रिएक्शंस, कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो होती हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। क्यों, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, जिसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं। तो आपको पता है एक किस्म की एनर्जी को दूसरे किस्म की एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी अगर हमारे पास है तो कोई अपरेटस यूज करके साइंटिस्ट ने उनको क्या, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। उसी की लाइव एग्जांपल्स आज हम देख रहे हैं। जैसे इन्वर्टर की बैटरी है, उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, जैसे उसको हम चार्ज करते हैं ना, ठीक है, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अंदर होती रहती है। तो आपको पता है स्पॉन्टेनियस का मतलब है अपने आप होने वाली। ठीक है, अपने आप होने वाली रिडॉक्स रिएक्शन जैसे होती है वहां, तो रिडॉक्स रिएक्शन से क्या मिलती है, केमिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी वहां निकल रही है उसको किसी तरीके से साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ है कि जो केमिकल एनर्जी यहाँ बैटरी के अंदर, जो हमारी जो इन्वर्टर की बैटरी है उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से निकल रही है, उसी केमिकल एनर्जी को साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास कुछ बैटरी के अंदर ऐसा अपरेटस, ऐसा कुछ सिस्टम होता है कि जो उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें देता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी देती रहती है। यही काम चलता रहता है। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार हटाते हैं। तो आपको अगर लिखना है तो थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो, मतलब हमें कैसे करना है, लेकिन अभी मैं आपको सारा लिखवाऊंगा भी, आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, कि आपको पता है हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जब तक मैं बोर्ड पे एक एक वर्ड लिख के ना समझाऊं, मुझे खुद मज़ा नहीं आता, तो फिर आपको कैसे मज़ा आएगा अगर मैं ना लिखूं तो। ठीक है, तो हटाते हैं एक बार, फिर चलते हैं हम एक एक वर्ड करके देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। हटा दें, ठीक है, लिख लो आप, अगर लिखना है थोड़ा थोड़ा लिख लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है थोड़ा थोड़ा ऊपर ऐसे करके ना ऐसा चार्ट बना सकते हो। ठीक है, हटाते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं। तो अभी आप पहले अपनी नोटबुक के ऊपर ऐड कर लो ये इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी जो मैंने आपको कराया ना उसको थोड़ा थोड़ा ही आप बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन वगैरह लिख लो। डेफिनेशन भी अभी मैं आपको फिर से लिखवाऊंगा। अब बस थोड़ा थोड़ा जो है ना चार्ट सा बना लो, छोटा सा, कुछ ज़्यादा नोटबुक नहीं भरनी है आपको। ठीक है, क्योंकि वो कराना बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको समझाना है। ठीक है, तो समझाने के लिए वो चीज़ करानी जो मैंने अभी कराई ना पहले स्टार्टिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अभी इंट्रोडक्शन हम देखते हैं चैप्टर की। ठीक, तो देखो इंट्रोडक्शन जो है ना, इसमें आप कुछ पॉइंट्स ऐड करो। तो कुछ पॉइंट्स आप ऐड करो, फिर हम आस्ता आस्ता करके सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो आप यहां एक पॉइंट पहले ऐड करो। ठीक, क्या पॉइंट है वो देखो। पहले लिखो एक रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है,
A redox reaction is a reaction. Is a reaction. A redox reaction is a reaction. ठीक है. A redox reaction is a reaction in which one substance loses electron. One substance loses electron and undergoes oxidation. ठीक है. And another substance gains electron and undergoes reduction. ठीक है. क्या होती है? रिडक्शन होती है. ठीक है. अब देखो, आपको थोड़ा सा आइडिया और देना पड़ेगा रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में. तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कंसेप्ट होता है ऑक्सीडेशन, एक कंसेप्ट होता है ऑक्सीडेशन और एक साथ में कंसेप्ट होता है रिडक्शन. ठीक है. तो देखो, ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चीजें होती हैं, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है रिडॉक्स रिएक्शंस. ठीक. तो मैं बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चीजें होती है ना, मैं यहां लिख देता हूं. आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ दो, कोई नहीं. ऑक्सीडेशन आपको पता है ये, और रिडक्शन ये क्या होता है. ठीक. ये आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना पड़ेगा. ठीक. रास्ता आस्ता करके आपको मैं सही जगह पे ले जाऊंगा ना. देखो, ऑक्सीडेशन क्या होता है, आपने देखा होगा कि सबसे पहली जो डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन की, वो होती है मतलब आपने ऐसा सुना होगा ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ठीक. ये ऑक्सीजन की फॉर्म में डेफिनेशन होती है, ऑक्सीजन की टर्म्स में. रिडक्शन होती है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है इज कॉल्ड रिडक्शन. ये होती है ऑक्सीजन की टर्म में डेफिनेशन. ऐसा भी होता है हाइड्रोजन की टर्म में भी डेफिनेशन होती है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. ठीक है. ऐसा भी होता है. और आपने ऐसा भी पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का. अगर आपने रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ा है तो आपको याद होगा. इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. ये भी कंसेप्ट होता है. ठीक है. अब देखो, ये तो चलो ठीक है. आपको एक चीज और याद रखनी है यहां, कि वो आपने पढ़ी है पहले से ही, कि अगर कोई सब्सटेंस जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, वो याद रखना. उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है. ठीक. क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खुद ही नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है. ठीक है. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है. तो अगर कोई एटम या कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज क्यों आता है? क्योंकि उसने अपना एक नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाला है. तो नेगेटिव चार्ज बाहर गया, क्योंकि आपको पता है एटम जो होता है ना, कोई भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव होते हैं. तो अगर एटम से एक नेगेटिव चार्ज बाहर जाएगा ना, तो एक पॉजिटिव उसके ऊपर आ जाएगा. ये आपको याद रखना है. ठीक है. देखो ना, पहले जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव होते हैं ना. सपोज यहां 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव है. ठीक है. चार्ज देखो, जैसे सपोज कोई एटम है, उसके ऊपर जो ओवरऑल चार्ज होता है वो होता है न्यूट्रल, मतलब जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस होता है. अगर यहां से एक माइनस चार्ज निकल गया, एक माइनस चार्ज निकलने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या होगा, यहां माइनस चार्ज -1 हो जाएगा. तो अब ओवरऑल चार्ज कितना बचा? 2 - 1 करेंगे ना, तो +1 चार्ज बच गया. तो यही जो +1 चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद एटम के ऊपर आ जाता है. तभी हम बोलते हैं कि कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, +1 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया. ये आपको याद रखना है. ठीक है. ये काम आएगा आपके. जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उस एटम के ऊपर प्लस चार्ज आता है. अगर एक एटम मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 1 प्लस चार्ज, 2 लॉस करेगा 2 प्लस, 3 लॉस करेगा 3 प्लस. ये आपको याद रखना है. अब देखो, इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना, जैसे Cl है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना, इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है. क्यों? क्योंकि आपको पता है
एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब एक माइनस चार्ज और लेके आया तो वो माइनस चार्ज उसके ऊपर दिखता है, ठीक। तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, ठीक, ये याद रखना। अब देखो यहां हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम ऐसा देखते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो वहां ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन होती है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो वहां रिडक्शन होती है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट है। अब देखो यहां हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं यहां सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो Na प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक। इसी तरह मैं बोल रहा हूं यहां क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और यहां से Cl माइनस बन गया, ठीक है। अब आप देखो यहां आप बोल सकते हो कि सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई है, बोल सकते हो, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब देखो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, Na प्लस बन गया, तो हम बोले कि सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक। तो ऑक्सीडेशन जब भी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, तो ऑक्सीडेशन के केस में हमेशा हम इलेक्ट्रॉन को प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं ऐसे, क्योंकि ये हमारा सोडियम है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन लॉस प्रोडक्ट वाली साइड ही लिखा जाएगा, ठीक। इसी तरह देखो रिडक्शन जो होती है वहां इलेक्ट्रॉन को हम रिएक्टेंट साइड लिखते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन लिखेंगे ना तो हमें लगेगा इलेक्ट्रॉन इसने ऑब्जर्व कर लिया, मतलब एब्जॉर्ब अपने अंदर ले लिया, गेन कर लिया, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। तो रिडक्शन को हम ऐसे लिखते हैं। कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको दिखेगी, ऑक्सीडेशन वाले में आपको इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट वाली साइड दिखेगा, रिडक्शन वाली में आपको इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्टेंट साइड दिखेगा। तो आपको एक चीज यहां से याद रखनी है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन, ठीक। ये कंसेप्ट होता है। अब देखो एक और भी कंसेप्ट होता है यहां जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंसेप्ट, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नंबर होता है कि एक रिएक्शन या फिर एक केमिकल के अंदर किसी एटम के ऊपर क्या चार्ज है, ठीक। अब देखो जैसे मैं बोलूं, आपने देखा होगा इससे पहले भी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, देखो सारे ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सीखते हो, ठीक है। आपने रिडॉक्स रिएक्शन 11th क्लास में सीखा होगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। आपको पता ही होगा कि जो न्यूट्रल एटम होता है ना उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक। और अगर कहीं चार्ज वाला आपको दिख जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होता है जो उसके ऊपर चार्ज होता है। जैसे यहां सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोला जाता है, ठीक। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1, ठीक। इसी तरह यहां क्लोरीन में देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां कितनी है? -1, ठीक। ये आपको पता है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर के कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म्स में अगर हम बोलें तो अगर हम बोलें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुई। तो अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो कहीं, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो आप यहां देख रहे होंगे ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो कंसेप्ट है ये सीधा सीधा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो अपने आप ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। देखो जैसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई, ठीक है, 0 से 1 हो गई रिएक्शन के अंदर। तो वही मैंने लिखा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हम इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं। अगर कहीं किसी रिएक्शन में किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो उसको हम बोलते हैं कि उसमें क्या हुई? उसमें हुई ऑक्सीडेशन, ठीक। तो यहां देखो ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन पे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है और कुछ नहीं, ठीक। तो यहां देखो जब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से 1 हो गई, बढ़ गई, तो मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो क्या होती है? ऑक्सीडेशन। अब देखो यहां क्या है, यहां पहले 0 थी ऑक्सीडेशन स्टेट, अब हो गई -1, ये -1 है, ठीक है। 0 से -1 का मतलब क्या है? घट गई, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो जहां कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स जाते, ठीक है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जहां डिक्रीज होती है उसको हम बोलते हैं कि वहां रिडक्शन हुई। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है इनको आप बहुत सारी टर्म्स में बोल सकते हो, ठीक। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, मैं क्यों समझा रहा हूं ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक। देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है ये समझो। आपने समझ लिया ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट, आपने समझ लिया रिडक्शन का कंसेप्ट। अब देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होती है ना, ये
दोनों ही प्रोसेसेस जो होती हैं एक ही टाइम पे एक ही रिएक्शन के अंदर होती हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और साथों साथ रिडक्शन भी हो रही हो, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हो, मतलब उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा हो, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन, ये आपको याद नहीं रखना, बस ये डेफिनेशन याद रखनी है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रिडक्शन, ठीक है। तो ये आपको पता भी होना चाहिए जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लिखते कैसे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लिखते कैसे हैं उसको, ठीक है। एक में प्रोडक्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, एक में रिएक्टेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ठीक। तो देखो क्या बोलोगे, रिडॉक्स रिएक्शंस कैसी रिएक्शंस होती हैं? ऐसी रिएक्शंस होती हैं, ठीक, जहां ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। और यही वो रिडॉक्स रिएक्शंस है जो कहां यूज होती हैं, जो हमारे यहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए यूज होती हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी इनमें से कैसे प्रोड्यूस होती है, आपको देख के एक आइडिया लगा होगा। अगर आपने थोड़ी थोड़ी फिजिक्स पढ़ी तो आपने देखा होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ठीक। तो यहां ओवरऑल हम कुछ ऐसा चेक करेंगे कि यहां इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, ऐसा कुछ बनाएंगे अपरेटस, कुछ ऐसा अपरेटस बनाएंगे कि जहां इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हमें दिखेगी, इलेक्ट्रॉन मूव करता दिखेगा एक जगह से दूसरी जगह। सपोज अगर मैं बोलूं यहां सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो यही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किया। सपोज अगर ये इलेक्ट्रॉन मैं बोलूं यहां से उठ के मूव करके गया यहां क्लोरीन के पास, तो अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर कहीं मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो वैसा ही कुछ हम देखेंगे, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है, अभी बस आपको इतना याद रखना है कि इनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत लंबी इंट्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। ज्यादा लेंथी अगर लेक्चर हो गया ना तो इंट्रोडक्शन को इसमें रखेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन तक यहां रखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम गैल्वेनिक सेल को स्टार्ट कर लेंगे। आपको ज्यादा सोचना नहीं है अभी। देखो यहां मैंने वही लिखा था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एक रिएक्शन होती है इन विच वन सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। वही लिखा है यहां, अंडरगोज ऑक्सीडेशन। एंड अनदर सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगोज रिडक्शन। दूसरा सब्सटेंस यहां इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और उसकी क्या होती है, रिडक्शन। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल यहां लिख लो आप, इसी में आप अभी पॉइंट दूसरा ऐड कर लो। एग्जाम्पल जैसे एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है। यहां से बन रहा है ZnSO4 प्लस कॉपर, ये बन रहा है, ये एक रिएक्शन है, ठीक है। तो यहां आप अगर चेक करोगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि ये रिएक्शन जो है एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो आपको पता है जो न्यूट्रल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, जिंक की 0 होगी, कॉपर की यहां 0 होगी, ठीक। और इन कंपाउंड्स के अंदर जब हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इन कंपाउंड्स के अंदर तो क्या आएगी, ठीक है, क्या आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता है SO4 जो होता है ना, SO4 के ऊपर होता है चार्ज 2-, ठीक है। SO4 के ऊपर चार्ज होता है 2-, ठीक। तो अगर हम यहां इस कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो क्या होगी, आपने ऐसा कुछ मेथड पढ़ा होगा। अगर कॉपर की निकालनी है ना तो इसको X मान लो, कॉपर को X मान लो, ठीक है। कॉपर की निकालनी है X मान लो। SO4 कॉपर के साथ जुड़ा है ना, SO4 के ऊपर 2- चार्ज होता है, तो SO4 का चार्ज कितना होता है, देखो कॉपर को हमने X मान लिया प्लस SO4 का चार्ज कितना होता है, -2 इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, इसके ऊपर टोटल कोई चार्ज है नहीं, ऊपर कोई चार्ज नहीं तो ऊपर 0, आगे 0 लिख देते हैं। अब देखो x - 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, x इज इक्वल टू आ गया +2, तो यहां इस कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है +2, हमने निकाल ली, ठीक। इसी तरह इसमें भी निकाल सकते हो। जिंक की निकालनी है आपको, तो जिंक की निकालनी है तो जिंक को x मान लो, प्लस SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, तो -2 कर लो इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो यहां x - 2 इज इक्वल टू 0 आएगा तो यहां से +2 जिंक की भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां आ जाएगी, ठीक। अब देखो हमने इस रिएक्शन को बोला कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसमें क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होगी, ठीक है। तो आप यहां ये चेक करो, ये एग्जांपल है, यहां ये चेक करो किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी रिडक्शन यहां हो रही है। तो अगर आप यहां ये चेक करो, जिंक जो है
जिंक 0 से +2 जा रहा है, तो 0 क्या चीज है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां आके प्रोडक्ट्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं बढ़ रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो वो होती है ऑक्सीडेशन। ठीक, तो यहां देखो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 जा रही है, तो मतलब यहां जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक, यही हो रहा है, ऑक्सीडेशन 0 से +2 जाने का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है जिंक की, तो यहां क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब देखो यहां कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉपर +2 से 0 जा रहा है, तो +2 से 0 मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल क्या होता है, रिडक्शन। तो यहां आप बोलोगे यहां इस कॉपर सल्फेट की क्या हो रही है, रिडक्शन। ये देखो आपको समझ में आया कि ये जो रिएक्शन हमने लिखी है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे पता चला, हमने सारे ही जो यहां लिखे हुए हैं ना, जो भी एलिमेंट्स है ना, इनकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली है। ठीक है, आपको रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने के लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो अभी देखो यहां हुआ क्या, यहां जिंक की हो गई ऑक्सीडेशन और कॉपर सल्फेट की हो गई रिडक्शन। तो आप मुझे ये बताओ, अगर जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होगी तो क्या वहां लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे, जरूर हो रहे होंगे। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां इस रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं, इसीलिए जो है इस रिएक्शन के अंदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, तभी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है या बढ़ रही है। क्योंकि आपको अभी बताया जब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट घटती बढ़ती है। ठीक है, अब आपको ज्यादा जो है टेंशन नहीं लेनी है, मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब आप यहां लिख सकते हो, कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो इस रिएक्शन के नीचे कि यहां इस रिएक्शन में जिंक हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, जिंक की क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। तो लिख सकते हो जिंक हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू Zn2+। Zn सिर्फ जिंक की बात करें तो जिंक से Zn2+ बन गया, तो जिंक की हमारी हो गई ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंड कॉपर 2+ की क्या हो गई, एंड कॉपर 2+, देखो कॉपर 2+ यहां था ना, ये बन गया कॉपर, तो कॉपर 2+ की हम बोल रहे हैं कि क्या हो गई, रिडक्शन। कॉपर 2+ हैज बीन रिड्यूस्ड टू कॉपर, कॉपर 2+ रिड्यूस होके कॉपर बन गया। ठीक है, अब आप कुछ चीजें यहां लिख सकते हो कि these reactions are accompanied by, these reactions are accompanied by release of energy, release of energy, release of energy, ठीक है, called chemical energy, called chemical energy, ठीक, called chemical energy। ठीक है, अब आप एक पॉइंट और लिखो, बाई यूजिंग या फिर बाई सूटेबल अरेंजमेंट। ठीक है, दिस केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड into electrical energy, into electrical energy। अब एक लाइन और लिखो फिर समझते हैं। देखो, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फाइनली आपने लिख लेना है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर सेल, या फिर इसको सीधा केमिकल सेल बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं यहां से आपको फाइनल क्लियर कराता हूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी हमने देखा था ना कि रिडॉक्स रिएक्शंस का यूज करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, तो देखो रिडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपको समझ में आ गया। रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे चेक किया जाता है कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, वो भी आपको बता दिया ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के।
अब देखो मैंने यहां फाइनली लिख दिया है कि यहां फाइनली मैंने लिख दिया है कि यहां ये काम तो हो रहा है यहां, ठीक है चलो। तो यहां मैंने आपको पहले भी बताया कि रिडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं उनसे क्या होती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और वो जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी, ठीक। अब देखो वो जो केमिकल एनर्जी होती है उसको कुछ अरेंजमेंट करके हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक। और वो जो अरेंजमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं वो हम अभी देखते हैं। तो यहां से आप पढ़ के समझ सकते हो, दीज रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी कॉल्ड केमिकल एनर्जी। मतलब ये जो ऐसी रिडॉक्स रिएक्शंस होती है इनमें मतलब इनमें से कुछ केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। बाय सुटेबल अरेंजमेंट दिस केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। कुछ केमिकल अरेंजमेंट करके, कुछ सूटेबल अरेंजमेंट करके हम इस केमिकल एनर्जी को मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर केमिकल सेल बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। अब देखो आपने सेल तो देखा ही होगा, सेल आपने सेल देखा जैसे रेडियो का सेल या फिर रिमोट का सेल, तो उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन ही हो रही है। और वो सेल क्या चीज है, सेल वो एक अरेंजमेंट है, सेल वो एक अरेंजमेंट है, ठीक है। सेल क्या चीज है, एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही हैं और रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस केमिकल एनर्जी को सेल के अंदर मतलब सेल जो अरेंजमेंट है वो किस में कन्वर्ट कर रही है, वो अरेंजमेंट उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। इसी तरह जो बैटरी है इन्वर्टर की, वो भी एक्चुअल में एक किस्म की अरेंजमेंट ही है जो उसके अंदर होने वाली रिडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। वही चीज है। तो ये हमने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लिया कि रिडॉक्स रिएक्शन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन यूज करके जो वहां से एनर्जी रिलीज होती है उसको हम किसी अरेंजमेंट का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। अभी आपको घबराना नहीं है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी मैंने आपको बताया था ना, एक गैल्वेनिक सेल होता है, ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों को मिला के ही एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही बोलते हैं, दोनों को ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों किस्म के जो गैल्वेनिक सेल हो गया चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, दोनों किस्म के सेल्स में ही रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्शंस होती हैं, यही होता है। तो दोनों को ही हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकते हैं। यहां सिर्फ आप पास इतना याद रख लो कि रिडॉक्स रिएक्शन की एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए, रिडॉक्स रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ अरेंजमेंट यूज की जाती हैं, जिन अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर सिर्फ सेल बोल देते हैं कभी कभी, या फिर उसको सिर्फ केमिकल सेल भी बोल देते हैं, ठीक है। और एक्चुअल में जो यहाँ सेल यूज होता है वो होता है गैल्वेनिक सेल, ठीक। अब वो गैल्वेनिक सेल क्या होता है वो आपको वहां ही समझ में आएगा, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अभी मैंने आपको बस इंट्रोडक्शन में बताया, क्योंकि मैंने आपको ये बोला था ना कि पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो रिएक्शंस कौन से यूज होंगी, तो रिडॉक्स रिएक्शंस यूज होंगी। तो पहले तभी मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है। अब इसको हम साफ कर लेते हैं एक बार, ठीक है। मुझे उम्मीद है इतना क्लियर हुआ होगा आपको। बस रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में अगर क्लियर हो गया तो कोई आपको अभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो हटा दें इसको, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अभी आप एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख लो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंस लिख लो। देखो इससे पहले जो मैंने आपको बताया ना उससे आपका एक बेस तो बन ही गया होगा, ठीक है। जैसे रिडॉक्स रिएक्शंस बताया, वो सब कुछ बताया, वो हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन वगैरह वो सब कुछ भी लिखना चाहिए, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ना। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन वगैरह जो है हो सकता है आपको कोई पूछ ले, ठीक। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, अभी जितना मैंने कराया थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना है। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में जो एनर्जी मिलती है, रिडॉक्स रिएक्शंस में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि केमिकल से प्रोड्यूस हो रही है। उस एनर्जी को हम उस अरेंजमेंट यूज करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर सिंपली सेल या फिर उसको सिर्फ केमिकल सेल भी बोलते हैं, ठीक। अब हम आगे देखते हैं। तो अब आप क्या करो, दूसरी चीज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, वो लिख लो। तो आप यहां ऐड कर लो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करेंगे। मैंने आपको बता दो दिया पहले से ही। तो आप लिखोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
इज डिफाइंड एज, ठीक है, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the relationship, which deals with the relationship, which deals with the relationship between electrical energy, ठीक है, and which deals with the relationship between electrical energy and chemical changes, ठीक है, and chemical changes taking place in a redox reaction, in a redox reaction, ठीक है, redox reaction। ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख सकते हो, डिफरेंट बुक्स के ऊपर डिफरेंट डेफिनेशन लिखी होती है, टेंशन नहीं लेनी, मतलब एक ही है, ठीक। अब देखो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा इलेबोरेट भी कर सकते हैं, तो यहां आप आई ई करके लिख लो, दैट इज मतलब क्या रिलेशनशिप ये शो करती है, तो आप लिख सकते हो हाउ केमिकल एनर्जी produced in a redox reaction, can be converted into electrical energy, ठीक है, ठीक, and how electrical energy ठीक है is used, how electrical energy is used to bring about a redox reaction which is non-spontaneous, ठीक है। ये आपको एक बार समझ लेना है थोड़ा सा, क्योंकि हमारी इंट्रोडक्शन चल रही है अभी, ठीक है। हमारा पहला टॉपिक गैल्वेनिक सेल होगा, जब वो पढ़ेंगे आपको और समझ में आएगा, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या बोलती है, अभी मैंने आपको बताया था, मैंने वहां वर्ड इलेक्ट्रिसिटी यूज किया था, तो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ही चीज होती है, आपको पता है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जो किसके साथ डील करती है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब एक रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है और उससे क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो रही है, तो एक रिलेशनशिप के साथ डील करती है, विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब एक रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है और वहां से कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इस आपस के रिलेशन के बारे में हमें कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस बताती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बताती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप एक बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा। अब देखो इसी चीज को एक्सप्लेन ऐसे किया है कि इस डेफिनेशन में हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं क्या रिलेशन, कौन सा रिलेशन, कि हाउ केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कैसे जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है रिडॉक्स रिएक्शन में उसको कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, इसके बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताती है, और कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके एक रिडॉक्स रिएक्शन करवाई जाए जो रिडॉक्स रिएक्शन खुद नहीं हो सकती, तो यहां वही लिखा है, एंड हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट अ रिडॉक्स रिएक्शन विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके एक रिएक्शन कराई जाए जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो यही हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताती है, ठीक है। क्या बताती है, एक रिलेशनशिप, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक रिलेशनशिप को स्टडी करती है, कैसा रिलेशनशिप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और
रिडॉक्स रिएक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन के बीच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है, यही हो सकता है। उसको ये लिखा है कि कैसे रिडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके एक ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन को करा सकते हैं जो नहीं हो सकती, जो नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप नहीं हो सकती। ठीक है, ये हम यहां पढ़ते हैं। अब देखो, ये आपको एक बार डेफिनेशन पढ़नी है, अगर समझ में आ गया ठीक है, ना आया आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछ लेना। अब देखो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप यहां लिख सकते हो कि अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स जो है, अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स लाइक NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, क्लोरीन Cl2F2, क्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है, एंड मेनी मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। ये आपको इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। मैंने आपको भी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी यूज करके केमिकल रिएक्शंस करवाई जाती हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज करके कराई गई हैं, और उनसे बहुत सारी चीजें जो है इलेक्ट्रोकेमिकली प्रोड्यूस हो रही हैं, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करके बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस की गई हैं। तो वही लिखा है इसकी इंपॉर्टेंस में कि लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स जो हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2F2 और बहुत सारे मेटल जो हैं वो प्रोड्यूस किए गए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करके। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ऐसे बनाना मुश्किल होता है, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स का यूज ना करें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करके ना बनाएं इन केमिकल को, तो इन केमिकल्स को ऐसे बनाना मुश्किल होता है। तो ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज करके बनाते हैं, ठीक है, इनको बनाया गया है। अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है इसका, या फिर दूसरी इंपॉर्टेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंस को जेंडर बोल सकते हो आप, दूसरा कुछ भी बोल सकते हो, ठीक। दूसरी चीज है बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स, ठीक है, बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, ठीक है, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड आर यूज्ड ऑन लार्ज स्केल, ठीक है, ऑन लार्ज स्केल इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब देखो, एक तो इसकी इंपॉर्टेंस है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल जिनको बनाना आसान नहीं था उनको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बनाए गए हैं वो केमिकल्स, और दूसरी चीज है कि बैटरीज बनाई गई हैं, ठीक, और फ्यूल सेल्स बनाए गए। फ्यूल सेल्स कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो आप इसी चैप्टर में लास्ट पे पढ़ोगे, इसमें फ्यूल यूज होता है और ये करंट देते हैं, ठीक। तो ये बैटरीज, बहुत सारी बैटरीज, जैसे इन्वर्टर की बैटरी, ठीक है, गाड़ी की बैटरी, ठीक है, बाकी किसी चीज में जो टार्च में पड़ती है, मोबाइल में पड़ती है, सारी की सारी बैटरीज बनाई गई हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करके। और ये सारी की सारी करती क्या है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी कहाँ आती है, इन बैटरी के बीच में रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है उनको ये बैटरीज, उस एनर्जी को बैटरीज जो होती हैं केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। ये यूज की जाती है लार्ज स्केल पे। आपको पता है कि आजकल इतने मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में ना, यूपीएस में, जो इन्वर्टर में, गाड़ी में कितनी बैटरीज यूज की जाती हैं, सारी की सारी जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रिसर्च जब हुई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब एडवांसमेंट हुई तब ही बनती है, ठीक। आगे लिखा है वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में ये बैटरीज और फ्यूल सेल्स यूज होते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। एक पॉइंट और लिखो कि द रिएक्शंस कैरिड आउट इलेक्ट्रोकेमिकली, the reactions carried out electrochemically are energy efficient
ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस पॉल्यूटिंग, एंड लेस पॉल्यूटिंग। ठीक, ये पॉइंट भी आपको लिखना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ये भी इंपॉर्टेंस है कि जो जो काम हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करके करते हैं, मतलब जो रिएक्शंस हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करके करवाते हैं या फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करके कुछ बनाते हैं, वो जो रिएक्शंस होती है ना वो एनर्जी एफिशिएंट होती है, मतलब उनमें ज्यादा एनर्जी यूज नहीं होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकली रिएक्शंस कराते हैं वो एनर्जी एफिशिएंट होती है और लेस पॉल्यूटिंग होती है। ठीक है, वो रिएक्शंस जो है वो ज्यादा पॉल्यूशन काज नहीं करती हैं। ये भी एक पॉइंट है, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ही है। ठीक, एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि आप पूरा पॉइंट मत लिखो, सिर्फ ऐसे लिख लो, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। ठीक है, आपने अभी सुना ना, अभी मैंने देखा, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकली जो रिएक्शंस कराई जाती हैं लेस पॉल्यूटिंग होती हैं, वो मतलब इलेक्ट्रोकेमिकली जो चीजें बनाई जाती हैं उस प्रोसेस में कोई पॉल्यूशन का उतना चक्कर नहीं होता। तो पॉल्यूशन जहां नहीं है तो इसका मतलब वो चीज इको फ्रेंडली है, मतलब हमारे माहौल के लिए भी अच्छी है। तो यहां लिखा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो इको फ्रेंडली हो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बनाई जा सकती है। ठीक है, इस वजह से जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये एक वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है। तो ये हमने देख लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कुछ डेफिनेशन लिख ली हमने। ठीक है, तो आपको समझ में यहां से ये आया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम यही पढ़ते हैं कि एक ऐसी रिएक्शन जो अपने आप हो रही है उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कराते हैं, और कोई ऐसी रिएक्शन जो अपने आप नहीं हो रही उसको इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कैसे करवाते हैं, वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। बहुत सारे केमिकल्स बनाए गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करके जो चीजें बनाई जाती हैं वो बहुत इको फ्रेंडली होती हैं। ठीक, ये आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है इतना आपको सब क्लियर ही हो गया होगा। अब देखो हम कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं, तो वो पॉइंट्स लिखने के लिए हमें ये पहले साफ करना पड़ेगा। तो अभी आप एक दो पॉइंट और ऐड कर लो, तो वो पॉइंट्स ये हैं लास्ट। देखो, इफ a redox reaction is spontaneous, if a redox reaction is spontaneous, the chemical energy can be converted into electrical energy। ठीक है, chemical energy can be converted into electrical energy। ठीक, using an arrangement called गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल, ये पॉइंट आप ऐड करो। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप ये ऐड करो, अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, a non-spontaneous redox reaction can be completed using electrical energy। ठीक है, using electrical energy, and the arrangement is called electrolytic cell। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपने लिख लिए। अब तीसरा पॉइंट लिखो, both cells are collectively called
बोथ सेल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक, अब लास्ट पॉइंट आप लिख लो, वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी 3 मेन टॉपिक्स। 2 लिख लो, 2। ठीक है, ओवरऑल 3 होते हैं लेकिन 2 लिख लो, टॉपिक्स इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, कौन से वो 2 मेन टॉपिक्स हैं? पहला हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और दूसरा टॉपिक हमारा होता है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। ठीक, ये 2 मेन टॉपिक्स हैं जो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करने हैं। तो अब आपको मैं बताता हूं, देखो यहां लिखा है, वही सारी चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। ठीक है, वही चीजें रिपीट कर रहा हूं। तो देखो, इफ अ रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मैंने आपको बताया था स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन होती है जो अपने आप होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है अपने आप होने वाली। तो अगर रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसमें से अगर केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो उस केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो वही यहां मैंने लिखा है, इफ अ रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अगर रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक अरेंजमेंट का यूज करते हैं, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अब ये गैल्वेनिक सेल कहां से आया? ये साइंटिस्ट के नाम से निकला है। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ल्यूगी गैल्वेनी। ल्यूगी गैल्वेनी। ठीक है, इस ल्यूगी गैल्वेनी ने पहले इस गैल्वेनिक सेल के ऊपर, मतलब इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने पे काम किया था। उन्होंने एक सेल बनाया था जिसको बोला था गैल्वेनिक सेल। तो अगर रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस का मतलब है रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप हो रही है। ठीक है, अब आपको पता है कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो अपने आप होती हैं, कुछ नहीं होती अपने आप। ठीक है, तो अगर रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रही है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसकी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक अरेंजमेंट का यूज करते हैं, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक, और दूसरा पॉइंट है, अगर रिडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब अपने आप नहीं हो रही, तो उस रिडॉक्स रिएक्शन को हम करवा सकते हैं। अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी कंप्लीटेड, मतलब एक अगर रिडॉक्स रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसको हम करवा सकते हैं, कंप्लीट करवा सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, ये वही चीजें जो मैं आपको पहले बोली हैं वही हैं। देखो, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, एक रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, उसके पास खुद अपने आप होने की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, तो उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस अरेंजमेंट को, जिस अरेंजमेंट या फिर जिस तरीके से, जिस इंस्ट्रूमेंट या जिस क्या बोलोगे, जिस उस जो हमारा सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर हम ये काम करवा रहे हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है, और अगर हमें कोई ऐसी रिएक्शन करानी है जिसको हमने इलेक्ट्रिसिटी देके करवानी है, वो खुद नहीं हो रही, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उसको हमें करवाना है तो हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके कंप्लीट करा सकते हैं। तो ऐसी जो अरेंजमेंट होती है, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये वही है जो मैंने आपको बताया था कि एक बीकर के अंदर 2 रॉड डालते हैं, तो रॉड को इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। और ये जो पूरा अरेंजमेंट होती है, इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। ठीक, तो अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवानी है तो हम क्या करेंगे, एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को यूज करेंगे और उसकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करा लेंगे। उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक, और अगर हमें कोई रिएक्शन करवानी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके, तो उस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक, समझ में आया आपको? अब आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम 2 ही काम करते हैं, या तो हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का यूज करके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, मतलब उसके आसपास हम स्टडी करेंगे गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अब देखो दूसरा काम हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही कराते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम खुद करवाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के। तो इस केस में जो हम सेल डिस्कस करेंगे उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल।
ठीक है, यही दो काम हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों सेल्स होते हैं ना, दोनों सेल्स को हम दोनों को मिला के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोल सकते हैं। ठीक, देखो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो दोनों ही सेल ने, दोनों ही सेल्स के अंदर होता क्या है, दोनों ही सेल के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शन इन दोनों के आसपास काम करते रहते हैं। तो दोनों सेल्स को मिला के हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोल सकते हैं, मतलब इन दोनों को ही हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोल सकते हैं। तो मैंने लिखा है बोथ सेल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो देखो आप इस गैल्वेनिक सेल को भी बोल सकती हो कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जहां हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस कराते हैं उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल को भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल को भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकते हैं। इन दोनों सेल्स को मिला के हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सेल्स के अंदर ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शन के आसपास ही काम हो रहा है। एक सेल के अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, एक के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक, तो दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब देखो कोई टीचर आपको ऐसे भी पढ़ाएगा कि सिर्फ जो गैल्वेनिक सेल होता है ना उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेगा, दूसरे सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलेगा। ऐसा भी बुक्स पे लिखा हुआ है। अब आपको टेंशन नहीं लेनी, किसी बुक पे ऐसा लिखा हुआ है कि दोनों सेल को मिला के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, किसी पे लिखा हुआ है कि ये जो गैल्वेनिक सेल है इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला गया है और इस वाले सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोला गया है। ठीक है, तो ऐसे आपको टेंशन नहीं लेनी है, जैसे मैं करा रहा हूं वैसे भी ठीक है, वैसा करो वैसे भी ठीक है, क्योंकि डिफरेंट बुक्स पे अपना अपना कंसेप्ट है। अब आप खुद ही सोच लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें इलेक्ट्रो और केमिकल दो वर्ड्स हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल दोनों ही यूज हो रहे होंगे। और आपको पता है गैल्वेनिक सेल जो है इसमें क्या होता है, केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी दोनों यूज हो रहे हैं और इसमें भी दोनों यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो दोनों को मिला के हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलें, ये हमारे लिए ठीक रहेगा। तो फाइनली हम ये बोलेंगे कि वी हैव टू स्टडी टू मेन टॉपिक्स इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो मेन टॉपिक स्टडी करने। क्या स्टडी करना है, पहले तो हमें ये चीज स्टडी करनी है जहां हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। दूसरी चीज हमें स्टडी करनी है जहां हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल प्रोड्यूस कराएंगे। ठीक, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोलते हैं। तभी मैंने यहां लिखा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स डिस्कस करने, फिर हमें कंडक्टेंस वाला पार्ट डिस्कस करना है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है, जो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यूजुअली यूज होता है, उसकी क्या कंडक्टेंस है, क्या कंडक्टिविटी है, वो चीजें सारी हम यहां डिस्कस करेंगे। तो ये एक्चुअल में दो पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हम कौन कौन से सेल डिस्कस करते हैं, पहला हम डिस्कस करते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है, दूसरा हम यहां डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, ये देखो अब फाइनल हमारे पास तीन पार्ट्स हो गए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। देखो एक ये दो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम टोटल तीन चीजें डिस्कस करते हैं। एक ऐसा सेल जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कराते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शंस यूज करके करंट प्रोड्यूस कराते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। एक ये डिस्कस करते हैं। दूसरा हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल जनरेट कराते हैं, ये डिस्कस करते हैं। और तीसरी चीज हम डिस्कस करते हैं कंडक्टेंस वाला पार्ट। तो देखो वही हो गया। तो ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कौन से होते हैं, एक गैल्वेनिक सेल होता है, एक ये होता है। ठीक, गैल्वेनिक सेल, अब आप बोलोगे नहीं सेल क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। सेल एक डिफरेंट कंपोनेंट्स को अरेंज करके एक अरेंजमेंट बनाई होती है, एक डिवाइस बनाई होती है जिसमें हम काम करते हैं, जिसमें हम रिएक्शंस कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं, या फिर जिसके अंदर हम केमिकल को रखते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं और रिएक्शंस कराते हैं। उसी हम अरेंजमेंट को सेल बोलते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो फाइनली आपको समझ में आ ही गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो क्या बोलोगे, पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स स्टडी करेंगे, फिर हम कंडक्टेंस वाला पार्ट स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में सबसे पहले हम गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर दूसरा हम करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और ये जो गैल्वेनिक सेल है ये कोई एक दिन का टॉपिक नहीं है, 3-4 लेक्चर इस पे बनेंगे। ठीक, 3-4 लेक्चर इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे भी बनेंगे और 4-5 लेक्चर इस पे भी बनेंगे। ठीक है, इतना आसान, इतना सिंपल और इतना सीधा साधा नहीं है, सिर्फ दिखता आसान है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बीच में आएगा, तो आपको सब समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है आपको फाइनली यहां तक क्लियर हो गया होगा कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कैसे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इंट्रोडक्शन ही हुई आज। मुझे लग रहा है हमें यहां तक ही रखना चाहिए। हमें नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करना चाहिए हमारा पहला सेल गैल्वेनिक सेल। ठीक है,
आपसे कोई पूछ ले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से खेलते हैं, मतलब कभी इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं, कभी केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही सेल में आप दोनों काम कर लो, दोनों अलग अलग सेल्स होते हैं, ठीक है। एक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं, एक में हम मतलब केमिकल को इलेक्ट्रिकल में करते हैं, ठीक। तो ये हमें फाइनल स्टडी करना होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। क्या क्या, पहला गैल्वेनिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक। पहले हम इस सेल के आसपास सब कुछ पढ़ेंगे, फिर इस सेल के आसपास सब कुछ पढ़ेंगे, फिर हम कंडक्टेंस वाला पार्ट पढ़ेंगे, बस खत्म, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इतना ही रख देते हैं, ठीक है। तो सारी ही चीजें आपको समझ में आ गई, रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको जो कराया वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना एक बार, तो फिर उसके बाद ही आपको आगे वाले लेक्चर पे आना है, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको यहां तक ही रखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप अच्छे से लिख लो, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।